हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोनाली एंड यू आर वाचिंग लॉ पॉइंट। तो आज हम कुछ ऐसी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे जिनको लेके लोगों को बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। बिल, एक्ट, ऑर्डिनेंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इन सब में डिफरेंस समझना बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इंडिया को गवर्न कौन करता है। इंडिया को गवर्न करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से गवर्नमेंट को भी फंक्शन करने के लिए प्रॉपर ऑर्गन की ज़रूरत होती है। गवर्नमेंट के प्रॉपर 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन तीनों का काम आपस में डिवाइड होता है। पहला लेजिस्लेटिव, जिसका काम होता है लॉज को बनाना। दूसरा एग्जीक्यूटिव, जिसका काम होता है लॉज को इम्प्लीमेंट करना। तीसरा जुडिशरी, जिसका काम होता है लॉज को इंटरप्रेट करना, जजमेंट देना, पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। लेजिस्लेटिव, जिसे हम इंडियन पार्लियामेंट भी कहते हैं, उसके अंदर आते हैं प्रेसिडेंट। लोकसभा, जिसे हम हाउस ऑफ पीपल या लोअर हाउस भी कहते हैं। राज्यसभा, जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट या अपर हाउस भी कहते हैं। एग्जीक्यूटिव, जिसके अंदर आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसका काम होता है कंट्री को एडमिनिस्टर करना और उनकी गवर्नेंस को देखना। वहीं जुडिशरी, जिसके अंदर आते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। चलिए अब हम हमारे मेन डिस्कशन की तरफ आते हैं। मान लीजिए कि कंट्री में एक नया लॉ बनाना है, तो उसका पूरा प्रोसीजर स्टार्ट कैसे होगा? एक पॉलिसी या फिर एक ड्राफ्ट से। एक ड्राफ्ट बनाया जाएगा जो कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिसमें न्यू लॉ के कुछ ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं, कुछ गाइडलाइंस दी होती है। अब इस ड्राफ्ट को दोनों हाउसेस के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। इस पर खुलकर डिस्कशन होता है, इस पर वोटिंग की जाती है। तो जैसे ही इस ड्राफ्ट को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने प्रेजेंट किया जाता है, ये बन जाता है बिल। जब इस बिल को प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है तो ये बन जाता है एक्ट। तो ये एक पूरा नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है ड्राफ्ट या पॉलिसी, उसके बाद बनता है ये बिल, फाइनली ये बनता है एक्ट। तो ये डिफरेंस था हमारा बिल और एक्ट के बीच में। चलिए अब समझते हैं कि ऑर्डिनेंस क्या होता है। ये जानने से पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो फंक्शन कैसे करती है। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या पार्लियामेंट दैट इज लोकसभा और राज्यसभा क्या साल भर काम करती है? जी नहीं, एक्चुअली ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है कि पार्लियामेंट को कब कब लॉज बनाने हैं, कब कब सेशंस लेने हैं। बट ट्रेडिशनली पार्लियामेंट के 3 सेशंस होते हैं। पहला होता है हमारा बजट सेशन, जो कि स्टार्ट होता है एंड ऑफ जैन से लेके मई तक। वहीं दूसरा होता है हमारा मॉनसून सेशन, जो कि स्टार्ट होता है जुलाई से लेके अगस्त तक। तीसरा होता है हमारा विंटर सेशन, जो कि स्टार्ट होता है हमारा नवंबर से लेके दिसंबर तक। जो हमारा लॉ बनाने का प्रोसेस होता है, जो कि स्टार्ट होता है ड्राफ्ट, एक्ट और बिल से, जिसे हम नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसेस भी कहते हैं। ये प्रोसेस इन तीनों सेशंस के दौरान प्रैक्टिस किया जाता है। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो उस टाइम ड्यूरेशन को हम कहते हैं रेसेस। तब इमरजेंसी में कोई लॉ पास करना होता है तो सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट की, तो वहीं स्टेट लेवल पर गवर्नर के पास लॉ मेकिंग पावर होती है। तो ये मेन डिफरेंस है एक्ट और ऑर्डिनेंस के बीच में, कि ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी 6 मंथ प्लस 6 वीक की होती है। जब भी पार्लियामेंट सेशन में आती है तो ऑर्डिनेंस को अपना बिल प्रेजेंट करना पड़ता है। अगर 6 वीक के अंदर ये बिल पास हो जाता है तो बन जाता है ये एक्ट, और अगर 6 वीक के अंदर ये बिल पास नहीं होता है तो ये अपने आप डिसमिस हो जाता है। तो चलिए अब हम वीडियो के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है रूल्स और रेगुलेशन। रूल्स और रेगुलेशन। तो स्टार्टिंग में हमने जाना कि गवर्नमेंट के प्रॉपर 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉज को बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉज को इम्प्लीमेंट करना। लेजिस्लेटिव, जिसे हम पार्लियामेंट भी कहते हैं, वो लॉज को बनाती है, वो एक्ट को बनाती है। इन एक्ट को रेगुलेट करने के लिए एग्जीक्यूटिव रूल्स बनाती है। रूल्स के अंदर आते हैं रेगुलेशन। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक एक्ट का कोई रूल हो या हर एक एक्ट का कोई रेगुलेशन हो, पर इंडिया में कुछ ऐसी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है, फॉर एग्जांपल आरबीआई, एसईजी, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जो रेगुलेट करने के लिए खुद के लिए रूल्स बनाती हैं। तो लेजिस्लेशन का काम होता है एक्ट को बनाना। अब ये जो एक्ट हमारा बना हुआ है, ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा, इसके लिए हम रूल्स बनाते हैं।
अब अगर कोई बॉडी जो इस लॉ को इम्प्लीमेंट कर रही है तो वो खुद कैसे रेगुलेट करेगी, उसके लिए रेगुलेशंस होते हैं। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मेरी वीडियो को लाइक करना। बाय बाय।